रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी के साथ में हूँ। उनको भीड़ ने मार दिया है। और वो भीड़ किनकी थी? मनुवादियों की भीड़ थी। बहुजन युवा के ऊपर, मूल निवासी युवा के ऊपर ये पेशाब कर देते हैं उसके चेहरे पर। कभी हमारे यादव बंधुओं को ये कथा सुनाने पर उनका मुंडन कर देते हैं। हमारे अम्बेडकरवादी, फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो डॉक्टर है, MBBS सर्जन है, वो इनका इलाज करेंगे। ये जो जितने बाबा है ना इनके, ये श्याम भद्राचार्य, दाम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य और ये और जो बोलता है हिंदू राष्ट्र, बाबा बागेश्वर, इन सब के इलाज हमारे अस्पताल में है। इनको जो ये चाहते हैं, इनके हिसाब से इनको मूत्र पिलाया जाएगा और दोपहर में मूत्र पीने से पहले, मतलब खाली पेट, इनको एक फूले अम्बेडकरी विचारधारा की दवाई दी जाएगी। फिर दोपहर में इनको गोबर खिलाया जाएगा। गोबर खिलाने के बाद इनको आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, इनको उसकी दवाई दी जाएगी। उसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट, मतलब मुझे लगता है कि ये 2 दिन में भी ठीक हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है ये मरीज कैसे है, 7 दिन पुराना है या इनका रोग सदियों पुराना है। वो सदियों पुराने रोग हम 7 दिन के अंदर अंदर, मैं गारंटी के साथ इलाज होता है यहाँ पर, गारंटी के साथ इनके ये सारे रोग हम दूर कर देंगे। तो अगर इनको अपना सही इलाज चाहिए और इनको जो जितने भी आरक्षण के खिलाफ बोलने वाले हैं, मनुवादी लोग हैं, जितने भी बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, तो वो आए। जो BN राव को अपना दादा बनाए बैठे हैं, वो भी आए। इन सब का इलाज किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं दृष्टि इंडिया। इस समय हम राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के पास इस समय मौजूद हैं और साथ में मनोज बब्बन जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप सोशल मुद्दों पर उनको सुनते हैं। तमाम देश में जो घटनाएं होती हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उस पर वो अपनी बात रखते हैं। आज हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? आज आप राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के बाहर हैं और लगातार आप बहुजन समाज की आवाज़ को उठाते रहते हैं, तो क्या लग रहा है देश में जो अभी घटनाएं हुई हैं इतनी सारी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बहुत ही दुखद है। इस पे तो हमारे जितने भी मूल निवासी साथी हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। अभी हाल ही में रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी के साथ में हुआ। उनको भीड़ ने मार दिया है। और वो भीड़ किनकी थी? मनुवादियों की भीड़ थी। अभी हमारे IPS पूरन कुमार जी, मतलब समझिए कितने ऊंचे पद पर बैठे, IPS इतनी पढ़ाई करके वो वहां पहुंचे, वो इनसे सहन नहीं हुआ। उनको जो आत्महत्या ये दिखा रहे हैं, मैं मानता हूँ ये आत्महत्या है ही नहीं, है हत्या है। जो भी धाराओं में FIR दर्ज हुई है, उसमें 302 की भी धारा लगनी चाहिए। जब तक वो नहीं लगेगी तब तक सही इंसाफ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम मान ही नहीं सकते वो आत्महत्या कर सकते हैं। उन्होंने आत्महत्या की नहीं है, उनको मारा गया है। और ये मुझे जहां तक मेरे को लगता है, मेरा विश्वास है ऐसा कि जो वो पत्र दिखा रहे हैं आत्महत्या से पहले, वो पत्र भी झूठा होगा। जब इसकी सही मायने में सही से जांच होगी तब पता चलेगा, क्योंकि जो भी ये हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत है, सरासर अन्याय है। कभी हमारे बहुजन युवा के ऊपर, मूल निवासी युवा के ऊपर ये पेशाब कर देते हैं उसके चेहरे पर। कभी हमारे यादव बंधुओं को ये कथा सुनाने पर उनका मुंडन कर देते हैं, उनको तरह तरह की गालियां देते हैं, उनको एक महिला का मूत्र पिलाया जाता है उनको पवित्र करने के नाम पर। मतलब ये जितने भी पाखंड जो चलते आ रहे हैं ना सदियों से, ये चाहते हैं वही इनके चलते रहे। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे लोग, हमारे जो 85% 90% जो मूल निवासी हैं, उनको जागना होगा। जिस दिन ये जाग जाएंगे उस दिन से इन पे कोई भी एट्रोसिटी नहीं होगी, इन पे कोई अत्याचार नहीं होगा। ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी पाए। लेकिन सर वही है कि इलाज क्या है सर, क्योंकि लगातार इतने साल हो गए आज़ादी के, इतने साल बाद भी आज देश में दलित जो है वो सेफ नहीं है सर। उसको सोशली कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका। फिर अगर वो पढ़ लिख कर आगे भी बढ़ जाता है तब भी उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है सर? देखो, हम तो इनका इलाज बता बता कर थक गए हैं, लेकिन अब मैं इनका थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज में इलाज बता दूं। इनका इलाज मिलेगा जो हमारे अम्बेडकरवादी, फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो डॉक्टर है, MBBS सर्जन है, वो इनका इलाज करेंगे। और भांति भांति के हमारे अस्पताल खुले हुए हैं कई संगठनों के नाम से। उनमें एक संगठन है भारतीय समाज निर्माण संघ।
उनके अस्पताल जगह जगह है, उनके त्रिलोकपुरी में है, अम्बेडकर नगर में है, दक्षिणपुरी में है, विकासपुरी में है, फरीदाबाद में है, गाजियाबाद में है, देहरादून में है, और उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, मतलब जगह जगह पर है। दिल्ली में भी कहीं अच्छे इलाज उनको, जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनको कराना हो तो वो हमारे अस्पताल में आ सकते हैं। सबसे मतलब अभी जो हमारी ब्रांच है जहां पर तसल्ली बख्श इनका इलाज किया जाता है वो है विकासपुरी में, 3rd फ्लोर पर। वहां हमने एक ऑपरेशन थिएटर बना रखा है। अच्छा। और जैसे मैं भी खुद भी भारतीय समाज निर्माण संघ का एक MBBS डॉक्टर हूँ, तो जब हम उनको ये चीजें समझाते हैं, जिनके दिमाग में भी ये मनुवाद का कीड़ा भरा हुआ है, तो जब ये हमारे पास आते हैं और जो भी अगर ये कीड़ा निकलवाना चाहते हैं आए हमारे पास, इनके पहले टेस्ट होते हैं, एक्सरे होते हैं, इनका हार्ट की चेकअप होता है, और इनके दिमाग का चेकअप होता है, इनके बुद्धि का चेकअप होता है, वो सब इनका चेक किया जाता है। उसके बाद फिर बताया जाता है इसमें भैया कौन कौन सी दवाएं काम करेंगी, कैसे तुम्हारा इलाज होगा। पहले हम आयुर्वेदिक तरीके से सोचते हैं वो कर ले इलाज, वो नहीं होता तो फिर हम एलोपैथिक पर आते हैं। तो ये मनुवादी जितने भी हैं अभी, ये जो जितने बाबा है ना इनके, ये श्याम भद्राचार्य, दाम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य, और ये क्या नाम शंकराचार्य का नहीं, राम भद्राचार्य, शंकराचार्य जो आरक्षण के खिलाफ बोलता है, और जो बोलता है हिंदू राष्ट्र, बाबा बागेश्वर, इन सब के इलाज हमारे अस्पताल में है। एक बार आए, हम इनका इलाज बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से करेंगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बोलते हैं ना, वो है, और हमारे पास एक से एक बढ़िया तरीके के MBBS सर्जन बैठे हुए हैं। पहले हम इनका इलाज करेंगे, अगर हमसे नहीं होता इनका इलाज तो हमारे एक विश्व प्रसिद्ध सर्जन है डॉक्टर बीर सिंह बहुत साहब, वो इनका इलाज करेंगे, और 3rd फ्लोर पे इनका इलाज किया जाता है। जब इनके सारे ये टेस्ट हो जाते हैं ना, दिमाग के, दिल के, बुद्धि के, हम बता रहे हैं इनको एक तो दिल की समस्या है, एक इनके बुद्धि में गोबर भरा हुआ है क्योंकि उसी को ये इस्तेमाल करते हैं। फिर इनका जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो भी इनकी काम नहीं करती। तो ये वो लोग हैं, इनका इलाज हमारे अस्पतालों में होगा। और सबसे पहले इनका क्या किया जाएगा, ये जो टेस्ट होंगे, इनका हार्ट की बीट चेक की जाएगी, तो हार्ट में इनके गंध निकलेगा, मनुवाद निकलेगा। फिर इनकी बुद्धि में मनुवाद और गंध निकलेगा, फिर इनके दिमाग में मनुवाद और गंध निकलेगा। और जब यहाँ पर इलाज होगा, इनको डोज दी जाएगी वहां पर, बहुत ही मतलब पौष्टिक आहार दिया जाता है। सुबह इनको जो ये चाहते हैं इनके हिसाब से इनको मूत्र पिलाया जाएगा, और दोपहर में मूत्र पीने से पहले मतलब खाली पेट इनको एक फूले अम्बेडकरी विचारधारा की दवाई दी जाएगी। फिर दोपहर में इनको गोबर खिलाया जाएगा। गोबर खिलाने के बाद इनको आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, इनको उसकी दवाई दी जाएगी। उसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट, मतलब मुझे लगता है कि ये 2 दिन में भी ठीक हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है ये मरीज कैसे है, 7 दिन पुराने है या इनका रोग सदियों पुराना है। वो सदियों पुराने रोग हम 7 दिन के अंदर अंदर, मैं गारंटी के साथ इलाज होता है यहाँ पर, गारंटी के साथ इनके ये सारे रोग हम दूर कर देंगे। तो अगर इनको अपना सही इलाज चाहिए, और इनको जो जितने भी आरक्षण के खिलाफ बोलने वाले हैं, मनुवादी लोग हैं, जितने भी बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, तो वो आए, जो BN राव को अपना दादा बनाए बैठे, वो भी आए। इन सब का इलाज किया जाएगा। इनको संविधान की धाराओं के मुताबिक, लेकिन इनको डेली संविधान पढ़ना। मनोज जी, सवाल नहीं खड़ा होता आपको कि पूरा देश, पूरा विश्व उनको बाबा साहब को मानता है, और अम्बेडकर वो कहीं कमेटी में भी नहीं, लेकिन लगातार BN राव को, AK मिश्रा जो ग्वालियर के एडवोकेट हैं, वो लगातार BN राव चिल्ला रहे हैं। सर, ये मतलब क्या मानसिकता है? भाई बताया है ना, इनका इलाज है ना हमारे पास। आए ना हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वहां आएंगे तो इनका इलाज हम कर देंगे। अब ये तो वहां मीडिया पर बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बाहरी बाहर। अरे आए यहाँ पर विकासपुरी में, हमारे जो सबसे बड़ा अस्पताल है 3rd फ्लोर पे, वहां आए, हम इनका चेकअप करेंगे, इनको समझाएंगे, इनको सब कुछ बताएंगे। इनका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। इसरा मिश्रा तिसरा, ये प्रकार के लोग ये आते रहते हैं। बाबा साहब एक सूर्य के समान है, इसको BN राव को कोई नहीं जानता। ये तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको बता दे, ये वही पुराने हथकंडे हैं जिसको ये स्थापित करना चाह रहे हैं। ये वही पुराने हथकंडे हैं। ये जो RSS की जो ये शाखाएं लगती है ना, ये उनमें इनको सिखाया जाता है। और RSS की शाखाओं में इन्होंने एक नहीं सुना होगा, जब RSS के लोग होते हैं ना, तो वहां पर ये बोला जाता है कि जब हमारे लोग पहुंचे तो उनको एक सलाह है मेरी, उनके लिए एक मैं मतलब शेर के रूप में बता दूं, शायरी के रूप में बता दूं कि कत्ल की चल रही थी हमारी तैयारी, जैसे ही हम पहुंचे
तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मतलब ये वो आरएसएस के लोग हैं जो हमारा कत्ल करने की तैयारियां करते हैं। मतलब अब सही मायने में कहेंगे तो कत्ल आरक्षण खत्म करने का और संविधान को खत्म करने का, उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। उसके माध्यम से ये हमारा कत्ल करना चाह रहे हैं। तो इनको मेरा यही मैसेज है कि भैया तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे, तुम एक हमारे लोगों पे अत्याचार कर लोगे, एट्रोसिटी कर लोगे, लेकिन जिस दिन हमारे लोग 85% लोग, उसमें से 10% से 15% भी जागरूक हो गए ना, तो तुम्हें यहाँ से दौड़ लगवा देंगे। भारत में रहने नहीं देंगे तुम जैसे लोगों को, तुम्हारी विचारधारा के लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।